उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर कहीं हमें प्रचार करते नजर नहीं आए, कैंडिडेट जरूर उतार दिया, लेकिन इस उपचुनाव पे लगातार उनके जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहे। राजभर जी, आपने कैंडिडेट तो उतारा पर आप कहीं प्रचार करने नहीं गए, क्या बीजेपी के सपोर्ट में नहीं गए या फिर सपा से नाराज होकर नहीं गए? नहीं, देखिए, मैनपुरी में पर्चा हमारा खारिज हो गया। रामपुर में हमारा जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो हमने उसके ऊपर कहा कि हम एक दो छोटी छोटी सभा गांव में हम लोग करें, तो वो हमको बुलाने से इनकार कर दिया कि नहीं साहब, आप आएंगे तो खर्च ज़्यादा हमारा होगा। अच्छा। हाँ, तो वो था भाई, स्वाभाविक है, प्रत्याशी को लगता है भाई एक नेता आवेगा तो और छोटी छोटी भी सभा होगी तो नहीं कुछ होगा तो 25-50 हज़ार रुपया लगेगा। तो प्रत्याशी हम लोगों की कमज़ोर पार्टी है। वहाँ भी आपके खतौली का भी रमेश प्रजापति भी वो भी पहले तो जोर कसा था। जब हमने समझाया तो कहा कि नहीं साहब, पैसा थोड़ा कम है। हम कहे तो हमको मत बुलाओ, हमको बुलाओगे तो बिना वजह भाई खर्च करोगे। कुर्सी, मंच, माइक, दरी, टेंट, परमिशन, दुनिया का ताम झाम करना पड़ेगा भीड़ ले आने के लिए। चुनाव में भीड़ जो है वैसे नहीं आती है। तो वो भी मान गए और ना हम किसी से डरे हैं ना डरते हैं। किसी का समर्थन भी नहीं? हम तो एकदम फ्री छोड़ दिए ना, जाओ जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ, जहाँ वोट देना दो। हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से मैनपुरी में पूरा समाजवादी परिवार जुटा हुआ है, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं, धर्मेंद्र यादव, पूरा परिवार जुटा है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई है, चूंकि आपका भी वहाँ पर उम्मीदवार खड़ा हुआ पर उसका पर्चा खारिज हो गया। आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है वहाँ से? देखिए, रिपोर्ट बहुत साफ साफ है। मैनपुरी को हमने बहुत नज़दीक से नब्ज को टटोला है। वहाँ समाजवादी पार्टी से साख, कश्यप, पाल, प्रजापति, नाई, गुण, बंजारा, बहेलिया, खंघार, आर्य, कर्कबंशी नफरत करता है। नाराज नहीं है, नफरत करता है। जो 4 बार की सरकार थी उससे वहाँ उन लोग नफरत करते हैं। अब सवाल खाली सिर्फ इतना है कि नेताजी का निधन हुआ, उनकी सिंपैथी है और हमारे वोट की गिनती नहीं थी। दुर्भाग्य हमारा पर्चा खारिज हो गया, नहीं तो हम तो बता ही देते। कश्यप वोट की गिनती वहाँ नहीं है। जहाँ 2 लाख वोट है उसकी गिनती नहीं। पाल प्रजापति का उसका 2 लाख वोट है, गिनती नहीं। 3 लाख के ऊपर वोट है साख के, उसकी गिनती नहीं। खाली वहाँ समाजवादी पार्टी माने खाली मुसलमान यादव रहता है और तो कोई रहता नहीं है। तो समझ में आ जाएगा कि वो रहता है तो वहाँ पर ही। भाई प्रमाण है कि 2014 में नेताजी 2.5 लाख से जीते थे और 19 में आकर के जब बसपा और सपा का अलायंस हुआ तब 90,000 में जीते। इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं? बस एक ही हम बता ना, एक ही चीज़ है कि सिंपैथी। भले लोग जैसे होता ना कि लोग गाली दे के उड़ देते हैं, चलो अच्छा जाने दो, नेता का सवाल हम दे देते हैं। एक इस तरह का मूवमेंट जब होता है कि सिंपैथी में नेताजी के निधन पर जो लोग वोट देने को दे दें। और भीड़ तो हमने बहुत देखा। गाजीपुर से हम लखनऊ तक 3 बजे भोर में आए। पूरी सड़क जाम थी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। कहीं खड़ा होने का जगह नहीं था। वोट गिनने में आए दिखा नहीं? नहीं, जो उधरियाँ तो हम गिनवा ही दिए, लेकिन इधरियाँ नहीं गिनवाए। जहाँ वो दिखा रहे हैं वहाँ नहीं गिन पाए। तो रिजल्ट अब कल वोटिंग है और 3 दिन के बाद, मतलब आज के 4 तारीख, 4 दिन के बाद तो गिनती है। सब दूध को दूध, पानी के पानी हो जाएगा। अब कम से कम आप एसी वाला आरोप नहीं लगा पाएंगे? अरे क्यों नहीं लगाएंगे? अब तो निकल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो नहीं चुनाव लड़ रही है तब निकले हैं कि वैसा निकले हैं? कहाँ बतिया रहे हैं आप? क्यों नहीं गए? धर्मेंद्र के यहाँ क्यों नहीं गए? रामपुर क्यों नहीं गए? वो दोनों चुनाव के बाद भी बयान मेरा था ना, आप लोगों ने बहुत मजबूती से दिखाया। क्यों नहीं गोला में गए? गुलाम उनका प्रत्याशी लड़ रहा था, मजबूती से लड़ रहा था, क्यों नहीं गए? घरे बैठले वोट मिली। हम तो भिखारी को देखें, भिखारी भी घरे बैठले तो भी मिली होके। वो बेचारा दरवाजे भटकता है, तब माल सौ लहाता है। शिवपाल यादव साथ आ गए, इसका तो फायदा मिलेगा। और साथ रहेंगे? कब अलग थे? 22 के चुनाव में साथ थे। और वो नेताजी की विरासत को बचाने के लिए सपा में गए हैं। सपा में तो विलय किए नहीं कि सपा ज्वाइन कर लिए। वो तो 22 में सपा के सिंबल पे चुनाव लड़े हैं। सिंबल पे तो सपा के ही विधायक है वो।
तो कौन सा नया खेल है? हाँ, एक उनके का नाम है, नेता गई हुई हैं बीजेपी में, उनकी बहू अपर्णा यादव, अगर वो आई होती तो ये होता कि भाई 2-4-5 वोट बढ़ जाएगा। ये हमारा अपना मानना है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो तीनों परिणाम आएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है? बैठे थे एसी में आश्वस्त होकर के ना अखिलेश जी कि रामपुर जीत रहे हैं, आजमगढ़ हमारा गढ़ है, एकदम जीत जाएंगे, गोला हमारा एकदम जीत जाएंगे। क्या हुआ? वो कुछ नहीं। अब बता दे रहा हूं कि जिस रास्ते पे समाजवादी पार्टी चल रही है ना, अब वो भगवान है, मालिक है। ये रामपुर में इलेक्शन हो रहा है, आजम खान जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कई बार वो भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कई बार ऐसे अंदाज में बयान देते हैं, धमकाने वाले अंदाज में। देखिए, वो उनकी स्टाइल है, वोट मांगने का, वोट दिलाने का उनकी स्टाइल है। वो अपने स्टाइल में आते हैं तो कभी कभी मुकदमे लिख दिए जाते हैं, कभी कभी बच जाते हैं। फिर मुकदमे लिखे, अब सरकार दूसरे की है तो मुकदमे तो लिखे जाएंगे। सरकार उनकी होती तो चाहे जितना धमकाते, कोई नहीं लिखता। तो ये आपने सुना क्या कहना ओम प्रकाश राजभर का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ये उपचुनाव हो रहे हैं तीनों जगहों पर, खासतौर से मैनपुरी की बात वो कर रहे हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी इसलिए बार बार हर जगह जा रही है क्योंकि वहाँ खुद डिम्पल यादव चुनाव मैदान में हैं। शिवपाल यादव के साथ आने पर उनका कहना है कि वो पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और ये जो परिणाम आएंगे ये एक बड़े संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के लिए होंगे। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, यूपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।